तीसरा वचन, जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना है, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना है, अरे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पर हम राधिका जी का साथ और उनका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कैसा भी दुख आए, कैसी भी परेशानी आए, कैसी भी मुश्किल आए, वो राधिका जी के पास पहुंचने से पहले हमसे टकराएंगी। वचन देते हैं, भले ही हर बार उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने से हम कामयाब ना हो पाए, पर कोशिश करना कभी नहीं छोड़ेंगे। और उनके दुख का कारण तो हम कतई कभी नहीं बनेंगे। चौथा वचन, शादी का मतलब क्या है? अपने साथी पर हक जमाना नहीं, बल्कि शादी तो एक पार्टनरशिप है। जो हम आप दोनों से सीखे, हमको बहुत अच्छे से याद है काकी, कैसे आपने काका का साथ दिया। जब उनकी नौकरी चली गई थी, वो रिक्शा चलाने लगे थे, आपने कभी भी उन्हें दोषी करार नहीं किया, ना ही कभी उन्हें नीचा दिखाया। आप तो घर से बाहर कदम रखी, काम की, उनकी जिम्मेदारी बांटी। हम तभी समझ गए कि शादी एक दूसरे पे अधिकार जताने से नहीं, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करने से टिकती है। हम वचन देते हैं, चाहे जिंदगी का कोई भी फैसला क्यों ना हो, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, चाहे बात खुशी की हो या गम की, राधिका जी और हमारी हिस्सेदारी बराबर की रहेगी। पांचवा वचन, हम जानते हैं राधिका जी हमसे नाराज है, फिर भी वो जे शादी करने के लिए तैयार हुई, क्योंकि उन्हें आप दोनों के फैसले पे भरोसा है। प्यार करना तो दूर की बात है, वो तो हमसे ढंग से बात करने को भी तैयार नहीं है। पर एक का मतलब ये नहीं कि हमारे दिल में उनके प्रति प्यार, उनके प्रति सम्मान कम हो गया। हम उससे बहुत प्यार करते हैं, और यकीन मानिए हम कभी भी उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ना ही उन पे किसी बात का दबाव डालेंगे। वचन देते हैं, उनका प्यार, उनका साथ, उनका भरोसा पाने के लिए अगर हमें जीवन भर भी इंतजार करना पड़ा तो हम करेंगे, पर हार नहीं मानेंगे। छठा वचन, राधिका जी और हमारी शादी कभी भी उनके लिए कैद नहीं होगी। अपनी सोच, अपनी बात रखना और अपनी फैसलों को सामने रखने का जो आजादी आप लोगों ने उनको दिया है, वो शादी के बाद भी कायम रहेगी। वचन देते हैं, वो मंगलसूत्र जो हमने उन्हें पहनाया है, उनके पैरों की बेड़ियां कभी नहीं बनेगा। और ये सब करके हम उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे। हमारा तो ये मानना है कि उनकी ये आजादी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। सातवां और आखिरी वचन, राधिका जी और हमारे इस रिश्ते की नींव एक दूसरे पे अटूट भरोसा होगा। हम मानते हैं उनकी मर्जी के बिना हमने उन्हें मंगलसूत्र पहनाया था, और वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। वचन देते हैं, ये उनके साथ हमारा पहला और आखिरी धोखा होगा। हम कसम खाते हैं, उनका विश्वास जीतने के लिए अगर हमें हमारी जिंदगी का हर एक दिन लगाना पड़े तो हम लगाएंगे, पर उनका विश्वास जीत के रहेंगे। ये है हमारे 7 वचन। ये 7 वचन राधिका जी से पहले हम आप दोनों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया है, उनका पहला हक बनता है ये भरोसा पाने का, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि उनकी बिटिया सुरक्षित है। बस हमारी आप दोनों से एक विनती है कि आप हमें एक दामाद की तरह नहीं, पर बेटे की तरह स्वीकारें।
अगर हर दामाद अपने मन में ये बात बसा ले तुम्हारी तरह, तो कोई माँ बाप अपनी बेटियों को विदा करने से नहीं डरेगा। काकी, आपसे एक दरखास्त है, क्या आप हमें गले लगा सकती हैं? हम जानते हैं हमने कुछ ऐसी गलतियां की है जो रातों रात ठीक नहीं हो सकती। हमने आप दोनों का भरोसा तोड़ा है और राधिका जी को तो बहुत ही तकलीफ दी है, पर हमें यकीन है कि एक दिन हम राधिका जी का प्रेम, उनका दिल, उनका भरोसा सब जीत लेंगे और वो दिन हमारे लिए सबसे बड़ा होगा, हमारी शादी के दिन से भी बड़ा, क्योंकि आपकी ये नफरत हमें रात भर सोने नहीं देती काकी, सोने नहीं देती। हमें हो सके तो माफ कीजिएगा। भाभी, हाँ, आपको शादियाँ पसंद है? किसको नहीं पसंद शादी? अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, रिश्तेदारों से मिलो, नाचो गाओ और सबसे बड़ी बात, रसोई से छुट्टी पाओ। वो 4-5 दिन खाने की टेंशन ही नहीं। पर इस शादी में ना लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्या क्यों? आप देखिए ना, घर का हाल देखिए, सबके चेहरे देखिए, कहीं से भी लग रहा है कि ये शादी वाला घर है। हमारी प्यारी राधिका दीदी की शादी है, वो भी हमारे वीर भैया के साथ, और फिर भी कोई शोर शराबा नहीं। मानते हैं भाभी कि वीर भैया ने बहुत बड़ी गलती की है, पर वो हमारी राधिका दीदी से उतना प्यार भी तो करते हैं ना। अब जब शादी तय हो ही गई है तो आधे मन से क्यों करना, पूरे मन से करते हैं ना। हमारी राधिका दीदी को भी तो लगना चाहिए ना कि उनका स्पेशल दिन है। हाँ चंपा भाभी, लेकिन लगता है आपके और मेरे सिवा किसी को चाहो ही नहीं है शादी का, और हम दोनों अकेले मिलके क्या ही करेंगे। चलिए अब लो, 2 लोग कभी अकेले होते हैं क्या भाभी? 1 और 1 11 होता है। हम तो 2 लोग हैं, यानी 2 और 2 22। हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। माँ पापा टेंशन में है, दादी बुजुर्ग है, और मीनाक्षी दीदी को तो जैसे कोई पड़ी ही नहीं है, और भूमिका दीदी तो अपने घर गृहस्थी में व्यस्त है। विवेक भैया और वरुण भैया को तो रहने ही दो। तो फिर बच्चा कौन? हम दोनों बच्चे, और क्या? तो फिर ठीक है, हम दोनों ही करेंगे सारी तैयारियां, सारी रस्में, हल्दी मेहंदी संगीत सब मिलकर करेंगे हम दोनों। चंपा भाभी क्या बात बोली है? और नहीं तो क्या। करेंगे कहाँ पर? आंगन में करते हैं ना, यहीं पर करेंगे। आंगन में? हाँ, सब यही होगा। रस्में, खाना पीना, मेहंदी, बहुत मजा आएगा। हाँ है ना? अब आएगा मजा। ढोल नगाड़े बजेंगे, मेहंदी सजेगी और फूलों से सब सज जाएगा। अरे पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारी प्यारी राधिका दीदी की शादी है। बहुत मजा आएगा। भाभी, हम राधिका दीदी की शादी को ना बहुत यादगार बना देंगे। क्या बात है चंपा भाभी, क्या बात है। हाँ। अरे हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है, फिर कपड़े भी रखने। आइए